सबसे बड़ा समस्या। लेकिन क्योंकि हम अभी 10 साल बाहर रहे, हम देखा है कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और बहुत ज्यादा चीज नहीं चल रहे हैं, उसको बदल के ही हम काम करेंगे। जैसे लाइक मुद्रा, कोई जरूरत नहीं है। आपको 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए वोट किया था। बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो सारे पार्टी में, हमारे पास 26 पार्टियां हैं, सारे नेताओं बैठ के वो लोग तय करेंगे कि उनमें से एक जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का काम करेगा और सरकार को नेतृत्व दे देगा, ये कौन होगा। मेरे ख्याल में हमारी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। हमारा बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल तरह से चला रहा है मोदी जी। ये नहीं होने चाहिए था। शशि की बात बिल्कुल, हमारी चिंता ये है कि अमीर लोग के कर्ज हम माफ कर रहे हैं और साधारण लोग के कर्ज हम माफ नहीं कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी का आत्महत्या के बारे में आप सुना है? कितने किसानों की आत्महत्या, 10 साल में करीब 1 लाख किसान अपने जीवन को बलिदान किया है क्योंकि उनको जी नहीं सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब ठीक तरह समझ के पॉलिसीज को बदल। है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है इंडिया गठबंधन की, तो उनसे वसूली की जाएगी उस पैसे की जो माफ ये सब नियम के अनुसार जरूर की जाएगी यार, कोई शक नहीं हो। सब प्रोजेक्ट तो हर पार्टी लेके आ रही है, प्रोजेक्ट जो है नए प्रोजेक्ट सारी जैसे आप दावा कर रहे हैं बनती है, तो क्या गुरजीत सिंह औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्र में? ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है मंत्री बनाने के लिए। लेकिन मैं ये से बताऊंगा कि गुरजीत का काम जो हम सब देखे हैं 7 साल से, कि बहुत अच्छा काम है, बहुत सिंसियर काम है, बहुत हार्ड वर्किंग प्रतिनिधि अमृतसर का, वो बिल्कुल लायक है। ये लायक है बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में तय करने का मुझे कोई हक नहीं है बताने के लिए। तो पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनसे पूछिए। तो मेरे ख्याल में उपयोगित खेल नहीं है, क्योंकि नंबर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अंत में सिर्फ जून 4 को हम जानेंगे असली नंबर। एग्जिट पोल नंबर भी ठीक नहीं होता है, तो मैं अभी कहता हूँ कि प्रथम जून को जब एग्जिट पोल निकलेंगे वो भी फाइनल नंबर नहीं, आप जून 4 तक इंतजार करनी चाहिए। लेकिन 400 पार नामुमकिन है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूं कि 400 नहीं पार कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में जो मैं देखा, जैसे मैंने कहा, मैं पूरे देश में प्रचार करके ये बोल रहा हूं कि मुझे काफी स्पष्ट हुआ है कि 300 भी नहीं पार करेंगे। भाजपा का बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उनको सारे उनके सहयोगी के साथ भी मेजोरिटी पहुंच सकेंगे। हमें लग रहा है कि मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है भाजपा, और इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन तैयार है सरकार बनाने के लिए जून 4 को या जून 4 के बाद। और उसमें मुझे ज्यादा शक नहीं दिखता, क्योंकि पूरे देश में हर चरण में हमने यही देखा है कि भाजपा का हाल बुरा होते रहते। और जैसे किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री के बोलने में ही ये समझ गया कि उनका मन बहुत ट्रबल्ड हो गया है, कि उनको लग रहा है कि अभी उनका हार कंफर्म हो गया। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या अमृतसर से गुरजीत औजला को कोई जिम्मेदारी? क्योंकि उनकी ही पॉलिसी है जो विफल हुए हैं और लोग असंतुष्ट है अमृतसर में। आपको मालूम था, जैसे मुझे आज बताया किसी ने, कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहां बांग्लादेश साइड में। लेकिन अमृतसर का दिक्कत जब ये लोग समझाए, मैं ये जानता हूं क्योंकि जब मैं कमेटी का चेयरमैन था, गुरजीत सिंह औजला भी उसी बात कहा था कि आप आके देखिए वाघा में। उस जमाने में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फिर भी काफी स्लो चल रहा था ट्रेड, और वो चाहता था कि हम आके देखें, क्योंकि अमृतसर के बिजनेस लोग चाहते थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के अलावा कम हो गया चल रहा है, उसको मजबूत करने के लिए क्या से होता है ट्रेड, लेकिन हम दोनों को चिल्लाएंगे तो मैं कैसे समझूं? एक आदमी बोलिए ना। हो रहा है, हम पंजाब से समझते क्योंकि गुजरात से ट्रेड हो रहा है। मेरा इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएगी। एक उदाहरण है ये जो कस्टम्स ड्यूटी जो लगाए, ये भाजपा जो किया है, ये किया पुलवामा की बात, करेक्ट, 10 गुना बढ़ा करके टैक्स लगाए, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों के हित में भी सोचें कि अगर हमारे लोग इसका विक्टिम हैं तो आप पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सब टैक्स लगा के? हमारे लोग को दिक्कत आ रही है ना।
तो ये सारे पॉलिसी को हम दोबारा स्टडी करके तय करेंगे क्या करना है। लेकिन अब ये भी जानिए कि हम लोग सुने हैं, इस पार्टी सुनते हैं, ये नहीं कि वन वे डायलॉग हो, जैसे मन की बात सुनाए लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। हम ऐसे नहीं, हम सुनते हैं। और आज जो ये 1.5 घंटे की बातचीत में अमृतसर की तरफ जो मैंने सुना और मैं जो जितने भी जवाब दे सका, मेरे ख्याल में इस किस्म की डायलॉग की बड़ी जरूरी है और हम पॉलिसीज को बदलने के लिए तैयार। शशि जी, एक बात पंजाबी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है मेरे ख्याल में। एक जमाने में 25% भारतीय आर्मी पंजाब से ही थी। तो हम चाहते हैं कि आर्मी का प्रोफेशनलिज्म जो है, इसका जो एक्सेलेंट प्रोफेशनल क्वालिटी, मैं तो जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था, मैं तो समाधान में पीस कीपिंग में था और वहां हमारी भारतीय फौज की रेपुटेशन दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मीज की में एक ये है भारतीय आर्मी। अब 4 साल के लोगों को लेके आएंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग करके उनको फ्रंट लाइन में भेज देंगे। क्या किस्म का हमारे आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को खराब कर रहे हैं आप ये अग्निवीर के नाम। और क्यों? पैसे बचाने के लिए। प्रधानमंत्री ने 2 बातें करी हैं, क्यों कहते हैं कि पंजाब में झाड़ू वाले ही अब नशा बढ़ा रहे हैं। सोल्यूशन आप तो काफी सुने हैं, अभी हम तो 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं गुरजीत और मैं, सारे पंजाब और अमृतसर के सोल्यूशन से हम बोल रहे थे। लेकिन जो आपने दूसरे विषय बताया मैं क्या बताऊं, हमारे देश ऐसे बहुत बड़ा देश है और देश के अंदर हर राज्य में अपने ही राजनीतिक इतिहास है, अपने ही राजनीतिक कैरेक्टर है। तो मैं आपको बता सकता हूं, जो आपने उदाहरण दिया पंजाब और दिल्ली के बारे में, मैं तो केरल और तमिलनाडु के बारे में बता सकता हूं। केरल में 55 साल से हम कम्युनिस्ट के खिलाफ हैं और हम हर 5 साल सरकार बदलती रही है, कम्युनिस्ट एक तरफ से, कांग्रेस दूसरी तरफ से। स्टेट ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਔਰ ਇੱਕ 100-150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 4000 ਕਾਰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਕਾਰ ਹੀ ਖਲੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਣੇਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ